नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 23। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 23। और याद रखना ये क्लास नंबर 23 में आपको 23वां प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच 2024 जो आपको दिए हैं, इसके तहत आपका ये 23वां क्लास है। इससे पहले यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 22 तक क्लास कर चुके हैं। जिसका भी छूटा हुआ है जाके फटाफट रिविजन कीजिए। मिशन वर्दी बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको अलग बना दिए, ठीक है। और याद रखना डेली आपका ये क्लास 8 बजे मॉर्निंग में, 8 बजे सुबह में आता है, ठीक है। और एग्जाम तक में यहाँ पे हम लोग का टारगेट है 70+ अचीव करना, और ये करके रहेंगे जितना पढ़ना पड़े, ठीक है। इसीलिए आपको जो है 2 बजे भी क्लास दे रहे हैं, 2 बजे लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। याद रखना 2 बजे लाइव क्लास में आपका जो है टॉप मोस्ट जीके हो गया, साइंस, करंट अफेयर, हिंदी, सारा वहां पे आपको निचोड़ के रूप में करवाते हैं, ताकि आप लोगों को यहाँ पे 70+ स्कोर करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और याद रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोगों को लगाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार हम लोग यहाँ पे रणनीति बनाना पड़ेगा, और उसी रणनीति को हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं और आपको करवा भी रहे हैं, ठीक है। इसलिए सभी क्लास को आप लोग टाइम टू टाइम करेंगे। एग्जाम तक आप लोग कर लीजिए, एग्जाम तक 2 महीना दोस्तों कर लीजिए, फिर आपका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, ठीक है। वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए 2 महीना मन लगा के अच्छे से क्लास को कीजिए, ठीक है। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करना, और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है किसने पेश किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट दोस्तों से किसने पेश किया था। तो याद रखना इसका राइट आंसर RK शनमुखम शेट्टी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों ये कब पेश किया था, ये भी डेट याद रखना है, ठीक है। 26 नवंबर 1947 को दोस्तों ये पेश किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित भाग बताना है भारतीय संविधान का। याद रखेंगे इसका राइट आंसर भाग 8 होगा। क्या होगा ये, भाग 8। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, अगर अनुच्छेद पूछे तो याद रखना अनुच्छेद आपका होता है 239 से 42 तक, ठीक है, यानी कि 239 से 242 तक, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करके, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में संदर्भित किया है, ठीक है। यानी कि केंद्रीय बजट को दोस्तों जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो संदर्भित जो किया है, किस अनुच्छेद के तहत। याद रखना इसका राइट आंसर अनुच्छेद 112 होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे यहाँ पे करके, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कौन यहाँ पे नियुक्ति नहीं होते भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखना ये राज्य के दोस्तों आपका मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। याद रखना राज्य के जो मुख्यमंत्री को दोस्तों नियुक्ति करता है या शपथ दिलाता कौन, तो याद रखना संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति, और राज्य के राज्यपाल को भी राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह डैश होगा। यदि दोस्तों याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, यदि वो राज्यसभा का अगर सदस्य है, यानी कि वो प्रधानमंत्री बना है लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में अगर बना है, तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव जब उस पर लगाया जाएगा तो मतदान में वो भाग नहीं ले सकता है। राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि, भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ से आपका कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको दोनों टाइप से अभी क्वेश्चन पूछे जाने लगा है। देखिए अगर वह दोस्तों जो है आपको लोकसभा का सदस्य होगा तो ये आपका 25 होगा, बिल्कुल आपका सही है। और यहाँ से ध्यान रखना, यदि वह राज्यसभा का सदस्य होगा तो उसका लिए 30 वर्ष चाहिए, यानी कि ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। और इस टाइप के सवाल में दोस्तों आपको जो है दोनों आंसर सही है, तो यहाँ पे स्टार मान के चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट, यानी कि 1 से अधिक यहाँ से आंसर होगा, लेकिन यहाँ से नहीं दिया है तो आंसर आपको बी और सी आपको बताते हैं, दोनों याद रखना। एग्जाम में इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा, आपको जो है अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राज्यसभा के लिए अगर राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बनता है तो 30 वर्ष चाहिए, ठीक है, और लोकसभा से बनता है तो मिनिमम 25 वर्ष चाहिए, तो ध्यान रखेंगे इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है, यानी कि दोस्तों जो है कब दोस्तों जो है घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। तो याद रखना ये बी होगा, ये 48 घंटा अगर बचा है चुनाव में, मतदान में, उससे बाद दोस्तों जो है नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज, आपको ये कितना बार बताए हैं कि प्रस्तावना में दोस्तों एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कितने बार, एक बार संशोधन हुआ है, और ये कब हुआ है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसी दोस्तों यही प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था, यही 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। देखिए व्यापार और आर्थिक संबंध है, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्या होगा ये, प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम दोस्तों यहाँ पे हम लोग एकदम जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैच रहेगा, मिशन वर्दी बैच 2024। ठीक है, इसके तहत आपको याद रखना ये 23वां क्लास आपको हो रहा है, 23वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 22 क्लास कर चुके हैं, जिसका भी छूटा हुआ है जाके फटाफट रिवीजन कर ला, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके फटाफट सभी सेट का रिवीजन कीजिए। और ओनली 1 टारगेट रखना है, 70 प्लस स्कोर करने का। ठीक है, 70 प्लस आएगा आप तभी जाके सेफ है। ठीक है, ध्यान रखने चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके, गैर धूल के यहाँ पे गैस, यहाँ पे है गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है। गैस, धूल, अरबों सितारों का ग्रह दोस्तों जो कहलाता है, यानी कि संग्रह, ये क्या कहलाता है, तो याद रखना ये आकाश गंगा कहलाता है। क्या कहलाता है, आकाश गंगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं। तो धरती का दोस्तों उपग्रह, यानी कि धरती क्या है, एक पृथ्वी आपका क्या है, ग्रह है। तो ग्रह का आपसे पूछ रहा है पृथ्वी का कितने उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि कर्क रेखा दोस्तों कितना है। देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखना। कर्क रेखा हो जाएगा 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट रहेगा। लगभग ये भारत को दोस्तों बीचों बीच काटने वाली रेखा है। ये 8 राज्य से होकर गुजरती है भारत में। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है, सारा राज्य आपको इस पर निकल जाएगा, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कि पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कितना होता है। कितना बार हम यहाँ पे क्रम आपको सजा के बताएं, तो जो डेली यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सभी क्वेश्चन देखते ही उनको बन जाएगा, इसीलिए बोलते हैं डेली प्रेजेंट रहिए। ठीक है, डेली आप लोगों को 2 महीना फॉलो करना है टाइम टेबल को, 2 महीना के बाद आप सेट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ देखिए पृथ्वी की सतह की न्यूनतम यहाँ पर अगर वायुमंडल होगा तो क्या होगा, सबसे निचला मंडल क्या है, क्षोभ मंडल है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि पटाखा, क्या यहाँ पे पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है, बताइए। पटाखा जो है किस देश की मुद्रा हो जाएगा, तो याद रखना ये मकाऊ का। क्या होगा, मकाऊ का। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पनामा का दोस्तों याद रखना क्या होता है, यूएस डॉलर होता है। ठीक है, और मेक्सिको का याद रखना पीसो याद रखेंगे, और मेक्सिको का याद रखना क्योंकि अक्सर एग्जाम में मेक्सिको वाला पूछा जाता है। लाओस का याद रखना कीप होता है, कीप, लाओस का कीप होता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। किस भारतीय शहर को यहाँ पे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, शिलोंग। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला है जो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। देखिए प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला दोस्तों भारत का जो कौन सा है, तो याद रखना ये क्या होगा, अरावली। और याद रखना ये भारत का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का ये प्राचीनतम श्रृंखला में आता है, पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि पगलड़िया, क्या यहाँ पे पगला लड़िया दोस्तों जो है, पगला लड़िया बांध परियोजना किस राज्य में है। पगला लड़िया बांध परियोजना याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना ये असम में। कहाँ होगा, असम में। ऑप्शन डी हो जाएगा। और याद रखना ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों ये स्थित है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोल्डन फाइबर, क्या यहाँ पे गोल्डन फाइबर किस रूप में जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर को दोस्तों हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो याद रखना जूट। क्या होगा, ये जूट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे करें कि भारतमाला परियोजना जो है किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारतमाला परियोजना जो है किससे संबंधित है, तो याद रखना ये राजमार्ग से। किससे हो जाएगा, राजमार्ग से। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ करें कि मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला। तो कितना बार आपको बताएं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी अभी कहाँ है, तो नेपाल में। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध का मृत्यु पूछे कहाँ हुआ, तो याद रखना कुशीनगर में हुआ है, कुशीनगर यूपी में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कनिष्क करें कि किस वंश से संबंधित है। कनिष्क यहाँ पे किस वंश से संबंधित हो जाएगा, तो कुषाण वंश का एक महान प्रतापी राजा था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना कुषाण वंश का आपसे पूछे कि संस्थापक कौन है, तो कुजुल कुंडफिसेस, कुजुल कुंडफिसेस को याद रखेंगे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। ठीक है, चोल वंश की राजधानी पूछता है अक्सर, याद रखना तंजौर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, एहोल शिलालेख। यहाँ पे एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासकों से जुड़े हुए हैं। एहोल शिलालेख दोस्तों याद रखने किस शासक से जुड़ा हुआ है, तो याद रखना पुलकेशिन द्वितीय। किससे जुड़ा हुआ है, ये पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करके इनमें से किसके द्वारा दोस्तों जो है दिल्ली सल्तनत में एकता, यहाँ पे एकता प्रणाली का संस्थागत रूप से लागू किया था या शुरुआत किया था। तो एकता प्रणाली का दोस्तों संस्थागत रूप से लागू या शुरुआत जो किया था ये इल्तुतमिश किया था। किसने, इल्तुतमिश ने। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि हरियर बुक्का, यहाँ पे क्या है, बुक्का प्रथम। यहाँ पे ध्यान रखना बुक्का प्रथम जो है किस भारतीय प्राचीन में करके इनमें से किस राजवंश का स्थापना किया था, यानी कि प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश की स्थापना बुक्का प्रथम के द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, संगम हो जाएगा। ठीक है, संगम वंश का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूरा यहाँ पे कह रहा है कि अहमदनगर, यहाँ पे अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। बादशाह अकबर का उसमें विरोध हुआ था, याद रखना ये चांद बीबी। अहमदनगर से कौन थी, चांद बीबी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके आईने ए अकबरी। यहाँ पे आईने ए अकबरी किसने लिखी थी, और यह दोस्तों कह रहा है कि 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिसमें सम्राट अकबर का दोस्तों है अधीन जो मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का उसमें विस्तृत वर्णन भी किया गया है। कौन सी में, तो आईने ए अकबरी में। तो आईने अकबरी दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना ये अबुल फजल। क्या होगा, अबुल फजल। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, केप ऑफ गुड होप। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो केप ऑफ गुड होप ये कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ, ये दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि केरल में मोपला विद्रोह, यहाँ पे केरल में मोपला विद्रोह कह रहे कि कब हुआ था। तो केरल में मोपला विद्रोह याद रखना कब हुआ था, तो ये 1921 में। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन भी होता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, गेटवे ऑफ इंडिया। क्या होगा, ये गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। ये कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया, तो याद रखना मुंबई में। कहाँ हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, और इसी को भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और इंडिया गेट कहाँ है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि पूना समझौता, यहाँ पे पूना समझौता कब दोस्तों हस्ताक्षर हुआ था इस पे, पूना समझौता पे। याद रखना 1932 में। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून की अध्ययन एवं शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना किया था। कहाँ पर, तो पहला मदरसा का दोस्तों स्थापना जो हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। और ये कब किया गया था, तो याद रखना 1781 ईस्वी में लॉर्ड यहाँ पे जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके इनमें से किसे जो है भारतीय पंचवर्षीय योजना का वस्तुकार माना जाता है। तो पंचवर्षीय योजना का वस्तुकार यहाँ पे किसे माना जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर पीसी महालनोबिस होगा। क्या होगा, ये पीसी महालनोबिस। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना पीसी महालनोबिस के दोस्तों मॉडल पर जो आधारित पंचवर्षीय योजना था वो दूसरा था, सेकेंड वाला। ठीक है, पहला वाला याद रखना हेराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित था। दूसरा वाला मॉडल किस पे आधारित था, तो याद रखना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है, ध्यान रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में बचत बैंक, क्या यहाँ पे भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए बचत बैंक खाते पर अगर दोस्तों दी जाने वाली ब्याज दर है तो ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, याद रखना ये सभी आपका संबंधित बैंक, ठीक है, जिस बैंक से आप ले रहे हैं वही आपका जो है निर्धारित करता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आरबीआई दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं एकमात्र भारत का केंद्रीय बैंक है, ध्यान रखना। और ये दोस्तों स्थापना पूछे तो 1 जुलाई 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल दोस्तों याद रखना 1935 को इसका स्थापना हुआ है, ठीक है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर का है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू हुआ था। तो प्रथम बार सेवा कर जो लगाया गया था ये कब लगाया गया था, तो याद रखना 1994 में। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति हिस्सा नहीं है। पूंजी प्राप्ति हिस्सा यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो याद रखना इसका राइट आंसर कर हो जाएगा। क्या होगा, ये कर, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ था। इसी का क्या बोलते हैं, तो नरेगा पहले नाम था, ठीक है, नरेगा नाम था इसी का पहले, जो अभी ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आपका मनरेगा कर दिया गया है, ठीक है। तो नरेगा की यहाँ पे स्थापना एक तरह से पूछ रहा है, तो याद रखना ये 2 फरवरी 2006, क्या होगा 2 फरवरी 2006, ऑप्शन ए हो जाएगा। और याद रखना मनरेगा दोस्तों जो किया गया था इसका नाम बदल के, नरेगा का नाम बदल के ये किया गया था 2 अक्टूबर दोस्तों 2009 में, याद रखना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन होता है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू किया है। तो अस्मिता योजना दोस्तों जो शुरू किया है ये किसके आधार पे, तो याद रखना ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच आपका जो है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, सभी लोगों ध्यान से सुनना। मिशन वर्दी बैच आपको दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ये एग्जाम तक चलेगा ये क्लास, ठीक है। और एग्जाम तक आपको जो है इसके तहत डेली फुल मॉक टेस्ट आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना सभी लोग इसको अच्छे से लगाना। और ये आपका याद रखना 23वां क्लास है, 23वां प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं हम लोग, 23वां क्लास हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग जाके जरूर देखना जो भी नहीं देखा है पिछला वीडियो सब, ठीक है। और याद रखना खान सर का भी हम लोग यहाँ पे सीरीज चलाए थे जिसमें आपका 5 सीरीज करवाए थे, 5 सीरीज में वहाँ पर हम लोग 150 200 लगभग 150 प्लस प्रैक्टिस सेट उसमें करवाए थे। तो उन सभी को आप जाके फटाफट रिवीजन कीजिए, जिसका भी 70 प्लस स्कोर नहीं आ रहा, 70 आप जब तक नहीं करेंगे सेफ भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप जो है शांत मत बैठिए, तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल आपका जो टाइम नहीं है, 2 महीना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो देखिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, यहाँ पे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय याद रखना बेसल, क्या होगा ये बेसल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। अनाज काटने के समय दोस्तों कौन सा पंजाब में एक लोक नृत्य प्रचलित है, याद रखना ये भांगड़ा, क्या होगा ये भांगड़ा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके अरुण शौरी, यहाँ पे अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है, ठीक है। यहाँ पे बताना है किसका, यहाँ पे जो लेखक अरुण शौरी है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ जो बी देख रहे हैं अनीता गेट्स बेल, ये आपका अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आपको लेखक से भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, यहाँ पे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये 14 दिसंबर, क्या होगा 14 दिसंबर, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि चिकित्सा, यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किस टीके की खोज के लिए दिया गया था। पहला टीका के लिए, पहला जो दिया था चिकित्सा के क्षेत्र में, ये किस टीका के खोज के लिए दिया गया था, याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये डिप्थीरिया, क्या होगा ये डिप्थीरिया, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके डैश भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, ठीक है। कौन दोस्तों यहाँ पे बताना है बायो रिजर्व के बारे में, याद रखना इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सुंदरवन, क्या होगा ये सुंदरवन, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ है, तो याद रखना पश्चिम बंगाल में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, जियो का पूर्ण रूप क्या होता है, जीईओ का पूर्ण रूप आपको क्या होता है। ठीक है, ये जियो आपका सिम कार्ड वाला नहीं है, जीईओ है। तो ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके अग्नि द्वितीय क्या है, अग्नि 2 जो दोस्तों है ये क्या है। याद रखना ये आपका एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे करके कंप्यूटर शब्दावली में नीबल को डैश भी कहा जाता है। तो नीबल को दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे जो है आधा बाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आधा बाइट, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, ये ध्यान रखना था। सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑप्शन में आपका ये वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा। जावा याद रखने क्या है, एक भाषा है। क्या है, जावा एक भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की जो है प्रिंट व्यू विंडो प्रदर्शित करती है, प्रिंट व्यू विंडो को प्रदर्शित करती है, कौन सा फंक्शन की। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। CTRL प्लस आपका F2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर CTRL प्लस F2 को दबाएंगे तो क्या होगा, प्रिंट व्यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई से मापा जाता है। तो गॉस दोस्तों किसका मापक है, तो याद रखना चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके एक निश्चित स्तर से ऊपर दोस्तों किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखना ये अल्टीमीटर का। अगर ऊंचाई मापने के लिए रहे तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, अल्टीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि यहाँ पे कौन एक नहीं है, चुनना है। तो अदिश राशि यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा, ये बल आघूर्ण जो देख रही है आपका सदिश राशि है। ठीक है, यहाँ से डी आपका नहीं होगा। बाकी याद रखना तापमान, समय, आयतन ये सभी क्या है, अदिश राशि है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे करके घर्षण सतहों की दोस्तों जो है चिकनाई पर निर्भर करता है। देखिए घर्षण जो है सतह की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बल के डैश होता है। तो प्रयुक्त बल के दोस्तों याद रखना ये विरोध करता है। क्या करता है, ये प्रयुक्त बल का विरोध करता है। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया है। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत दोस्तों से किसने दिया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हाइजेन। क्या होगा, ये क्रिश्चियन हाइगेन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे करके इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन यहाँ पे ऑप्शन में बताना है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका बी हो जाएगा, पानी को भाप में परिवर्तित करना। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके प्रोटियम, क्या यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और यहाँ पे ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक है। समस्थानिक है यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन का ये तीनों क्या है, समस्थानिक है। और हाइड्रोजन का पूछा है तो एग्जाम में कि कितने समस्थानिक होता है, तो याद रखना 3 समस्थानिक होता है। ठीक है, ये कौन कौन, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और आपका ट्राइटियम। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि लेड संचायक बैटरी में कौन सी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लेड संचायक बैटरी है, इसमें कौन सी अम्ल का प्रयोग होगा, तो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है। हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता दोस्तों कौन है, तो याद रखना ये हेनरी कैवेंडिश। क्या होगा, ये हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, अनिर्थोलॉजी। क्या यहाँ पे अनिर्थोलॉजी किससे संबंधित है। अनिर्थोलॉजी दोस्तों याद रखना किससे संबंधित होगा, तो याद रखना ये डी होगा, पक्षियों के अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन को दोस्तों अध्ययन को क्या कहते हैं, अनिर्थोलॉजी। ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्ण के कारण होता है। प्याज देखते होंगे लाल रंग जो होता है दोस्तों, ये किसके कारण होता है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो याद रखना ये यहाँ पे हो जाएगा एंथोसायनिन। किसके कारण, एंथोसायनिन के कारण। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना सारा क्वेश्चन यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी दोस्तों आपको छानबीन कहाँ से किए हैं, तो याद रखना ये 2013 से आपको 2023 तक जो एग्जाम हुआ है अक्टूबर में,
ये अब तक दोस्तों यहाँ पे जो है ये सारा को जो है फॉलो करते हुए सेट को बनाया जा रहा है मिशन वर्दी बैच में, ठीक है। और याद रखना हर एक टॉपिक से हर एक जगह से यहाँ पे हम लोग कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और तभी जाके 70+ स्कोर भी होगा, ठीक है। इसीलिए बहुत मेहनत लगता है, आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग भी 100% दीजिए यहाँ पे, देखिएगा फिर आपका 110% आपका रिजल्ट भी होगा और मार्क भी आपका 70+ होगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आप लोग जरूर करेंगे दोस्तों। 2 महीना समय है, 2 महीना आप जी जान लगा दीजिए, 2 महीना पूरा मेहनत कीजिए, फिर आपका जिंदगी बदल जाएगा। बार बार बोल रहे हैं, वर्दी का सपना भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। बस 2 महीना आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ध्यान रखने चीज़ को। और जो भी इस चैनल पर नए हैं या चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। विल्सन रोग, यहाँ पे विल्सन रोग एक दोस्तों अनुवांशिक रोग है जिसमें डैश शरीर में दोस्तों अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। तो क्या दोस्तों जो होता है यहाँ पे अधिक मात्रा से, किसके अधिक मात्रा से विल्सन रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये कॉपर, कॉपर के दोस्तों अधिक मात्रा से क्या होता है? विल्सन रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना ये रोग जो है अनुवांशिक होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि ऑक्टोपस, यहाँ पे ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस याद रखना किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो याद रखना ये मोलस्का, क्या होगा? ये मोलस्का हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। डैश प्रचुर रक्त, दोस्तों रक्त में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं, तो याद रखना ये क्या होगा? एरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करना, उसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लाते हैं और फुल डिस्कशन के साथ वहाँ पे भी क्लास होता है, जिसमें आपका जो है जीके को कवर करते हैं, साइंस को कवर करते हैं, करंट अफेयर कवर करते हैं, हिंदी कवर करते हैं, ताकि आप लोगों को 70+ स्कोर आए, ठीक है। इसीलिए 2 बजे क्लास जो करते हैं उसको सभी लोग जरूर ज्वाइन करना। 2 बजे आपका लाइव क्लास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाता है? जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाता है? याद रखना जैव मंडल, क्या कहलाता है? ये जैव मंडल। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करंट है यहाँ पे, और करंट के लिए भी दोस्तों आप लोगों के लिए व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है, ठीक है। मंथली करंट अफेयर आपको करवाएं। मंथली क्यों सोचे हैं? याद रखना आप लोग के लिए ही सोचे हैं दोस्तों, ज़्यादा करंट नहीं पढ़ना है, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको करंट पूछेगा नहीं, ध्यान रखने को। इसीलिए करंट आपको मंथली करवाएंगे तो कम समय में ज़्यादा कवर हो जाएगा। अगर मंथली करवाएंगे तो 10 से 12 वीडियो में आपको पूरा कवर हो जाएगा 1 साल का, ठीक है। इसीलिए मंथली करंट आपका जो आने वाला है तो सभी लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफको, यहाँ पे इफको द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो डेप दोस्तों जो है कहाँ लॉन्च किया है? नैनो डीएपी दोस्तों ये कहाँ लॉन्च किया है? जिसका जो डीएपी का अर्थ होता है क्या होता है? डाई अमोनियम सल्फेट, ठीक है। ये आपका कहाँ लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। क्या होगा? ये नई दिल्ली में। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी नई बाघ गणना रिपोर्ट, देखिए नई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो बाघों की कुल संख्या याद रखना ये 3167, क्या होगा? 3167। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स, यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट्स एयर अलायंस का दोस्तों यहाँ पे शुभारंभ किया है? ये कौन सा किया है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, भारत ने। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। सारा करंट को आप लोग याद रखते जाएंगे, ठीक है। और आपको जो है क्लास जो देंगे मंथली वाला, उसे भी आप लोगों को अच्छे से कवर करना है, क्वेश्चन सबको लिखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मार्च 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर दोस्तों टेलीस्कोप स्थापित किया गया? कहाँ पर ये किया है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा देवस्थल आपका जो है उत्तराखंड में। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित आपका IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर इक्विटी, यहाँ पे क्वालिटी है, एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित देश आपको वर्ल्ड में पूछ रहा है कौन सा है? तो याद रखना ये चाड, क्या हुआ? चाड एक देश है। ये ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आयात पर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? पहला देश दोस्तों आपको याद रखना डेनमार्क बना है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ से राइट हो जाएगा।
अब यहाँ पे रीजनिंग भी है, ठीक है, रीजनिंग भी आपको पूछा जाता है 3-4 क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए आपको ए बी सी डी, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए ए बी सी डी है, फिर आपका यहाँ पे क्या क्या है, ए लिया, इधर बी लिया, इधर सी लिया, इधर आपका डी लिया, तो इधर आपका क्या लेगा, ई लेगा। कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको सभी में देखिए आपका किसी में आपका जो है ई कोना पे ई नहीं है, ये आपका मात्र सी में, सी यहाँ से बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सोचने की भी जरूरत इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि कुत्ता दोस्तों आपका कुतिया, कुत्ता का दोस्तों यहाँ पे स्त्रीलिंग क्या हो गया, कुतिया हो गया। तो घोड़ा का क्या होगा, तो घोड़ा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, घोड़ी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए इसी टाइप में आपको बताना है, ठीक है, इसी टाइप में आपको बताना है जो आपको यहाँ पे फॉलो किया गया है। यहाँ पे देखिए ये दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे 5, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 4, 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 चौका 16, चौका 64 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे अगर करेंगे, अगर फॉलो करवाएंगे तो डी आएगा। देखिए 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8, 8 का क्यूब आपका कितना हो गया, 512। राइट आंसर आपका यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो आपको सरलीकरण करना है, यहाँ पे चेंज क्या करना है, देखिए परस्पर दो संख्याओं को बदलना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 और 3 के मैटर में दिया है, तो 4 और 3 का ऑप्शन में यहाँ पे जब बदलेंगे तो बी आपका यहाँ से बी आएगा, ठीक है। यानी कि इसके जगह पे 3 रखना है, इसके जगह पे 4 रखना, आपको हो जाए दोनों साइड आपको 63 निकल जाएगा, यानी कि ये फॉलो करेगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। आप लोग बनाएंगे इसे कॉपी पे, बेसिक है, पूरा अच्छा लगेगा बनाने में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ए बी सी डी के रूप में आपको जो है लिखना है और इसके बाद इसको बनाना है, ठीक है। ए बी सी डी है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है, अच्छे से समझना, बेसिक मैथ है और मैथ को कवर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपको जो है 10 मैथ पूछा जाएगा लगभग। तो 10 में अगर दोस्तों कम से कम 7-8 भी मैथ अगर नहीं बना के आते हैं, 6-7 भी नहीं बना के आते हैं, तो फिर 70+ स्कोर कहाँ से पूरेगा, क्योंकि उधर आपका ऑलरेडी इंग्लिश हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत हिंदी में भी 1-2 क्वेश्चन गलत करेंगे ही, तो फिर कवर नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत कवर रखना है। जीके जीएस तो हम लोग पूरा कवर कर ही रहे हैं, मैथ भी आपको दोस्तों पूरा कवर करवा भी रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हर सेट में मैथ का सॉल्यूशन देते जा रहे हैं, ठीक है। तो सारा बेसिक मैथ रहता है, इसे भी आप लोग जो है बनाने का कोशिश करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। एक बार आप 2 महीना बस इस तरह से मेहनत कर लीजिए, 100% आप सफल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे करें कि 25 प्रत्येक की कीमत है। यदि 25 प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदे जाते हैं, 3 मुफ्त में दिया जाता है, तो प्रत्येक नारियल की प्रभावी छूट क्या है। तो देखिए यहाँ पे 3 जो मुफ्त दिया जाता है, तो टोटल दिया कितना जाता है, 15 दिया जाता है, यानी कि 12 और 3 मुफ्त कितना, 15 हो गया। 15 पे इसको 3 गो नारियल के बराबर क्या हो रहा है, मुफ्त फायदा हो रहा है, तो यहाँ पे कर दीजिए 3 गुना आपका 100 बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 15, ठीक है। बट्टा आपका 15, 3 5 15, 5 दूना यहाँ से 20, यानी कि 20% क्या होगा, इसे छूट होगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कॉट ए का मान इतना दिया है, tan 2a का मान कितना होगा। तो कॉट का मान दोस्तों क्या होता है, तो b बटे आपका क्या हो जाएगा, ये p होता है, b बटे क्या होता है p, तो इसका बराबर आपको यहाँ पे कितना दे दिया, 15/8 दे दिया। तो यानी कि अब क्या हो गया, b बराबर 15 हो गया, p बराबर 8 हो गया ना, क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे tan 2a बराबर फार्मूला दोस्तों याद रखना क्या होता है, तो याद रखेंगे tan 2a बराबर फार्मूला आपको याद रखना है 2 tan a बट्टे याद रखेंगे आप लोग 1 - tan स्क्वायर a, ठीक है। इस पे आप रख दीजिए tan थीटा बराबर का क्या होता है, तो p बटे आपका b होता है। तो यहाँ पे दोस्तों उलट के दोस्तों मान रख दीजिए, इसमें राइट आंसर आपको पूरा निकल जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से b निकल जाएगा, ऑप्शन यहाँ से b निकल जाएगा 240/61। इतना बेसिक आप लोग बना सकते हैं, पूरा प्रोसेस में डाल दिए, आप लोग कॉपी पे इसको बनाने का प्रयास करेंगे, इससे आपको सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पीयूष ने अनुज को दोस्तों 16% लाभ पर एक गिटार बेचा। देखिए अनुज को बेचा, फिर अनुज क्या करता है, तो मयंक को वो 32% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। मयंक ने गिटार को इतना रुपया में खरीदा, इतना रुपया भुगतान किया, अंतिम भुगतान ये है, ठीक है। तो पीयूष ने कितना रुपया में ये खरीदा होगा या भुगतान किया होगा, ये आपसे पूछ रहा है। पीयूष ने अनुज को, तो यहाँ पे देखिए पीयूष मांग रहा है, तो पीयूष मान लेते एक्स हो रहा है, ठीक है। एक्स देखिए आपका 2 बार ये कर रहा है, एक बार अनुज को दे रहा है, एक बार आपको ये क्या कर रहा है, मयंक को दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 बार ये बेच रहा है और दोनों बार लाभ ही हो रहा था। एक्स का ये कितना हो रहा है, 1/116/100 होगा, इतना में बेच रहा है। फिर ये क्या करता है अगला आदमी, तो इतना पे ये बेच देता है, कितना 32% लाभ पे थे, 132/100 जाएगा बराबर। यहाँ पे आपको ये जो अंतिम आपका कितना है 38 आपका यहाँ से 28, ठीक है। यहाँ पे काटेंगे तो आपको x बराबर जो वैल्यू आएगा वही आपका पीयूष के द्वारा भुगतान किया गया राशि होगा, ठीक है। तो x का जो मान यहाँ से निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, तो ये 2500 निकल जाएगा, कितना 2500। तो ऑप्शन देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन आपका ए में, ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए टेन माइनस थीटा बराबर, याद रखना सॉरी कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है, इतना समझ गए। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यहाँ पे आपका माइनस डायरेक्ट हट जाएगा, तो माइनस आपको डायरेक्ट हट गया तो कॉस, और यहाँ पे लिख सकते हैं ना 17 गुना, आपको जब पाई का मान 180 रखना है, ठीक है, मैथ के फॉर्म में 22/7 भी होता है, तो यहाँ पे रखना है हम लोग को 180 डिग्री वाला में। तो देखिए 17 गुना 180 बट्टे आपका यहाँ से 3, 3 छक्का यहाँ से 18, 60 हो गया। कॉस यहाँ पे देखिए कॉस यहाँ पे 17 छक्के 102, तो 102/0 यानी कि इतना हो गया। कॉस इतना का आप मान निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, तो कॉस करेंगे हम लोग 360 गुना 3, और यहाँ पे क्या करेंगे तो माइनस करेंगे 60, ठीक है। माइनस क्यों करेंगे 60, क्योंकि ये आपका 60 अधिक हो जाता है इससे, ठीक है। अब देखिए कॉस माइनस थीटा क्या बताएं, कॉस 360 माइनस थीटा जो होता है आपका कॉस थीटा ही होता है, ठीक है, कॉस थीटा ही होता है, याद रखना। तो कॉस आपको कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ये भी सवाल आपको कितना बार बताएं। देखिए कॉस यहाँ पे अभी बताएं आपको, जो कॉस 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा चेंज हो जाएगा, 90 के फॉर्म में चेंज होगा, 360 के फॉर्म में चेंज नहीं होगा, सेम रह जाता है, ठीक है। अब देखिए कॉस यहाँ से लिखेंगे कॉस 37 बट आपको यहाँ पे क्या करना है, तो साइन और 90 माइनस करना है 37, साइन 90 माइनस अगर थीटा करेंगे तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, कॉस 37 बट्टे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साइन बदल जाएगा, ये कॉस 37 हो जाएगा, ये दोनों कट गया, बचा कितना, एक बचा, कितना, एक बचा, एक यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इंग्लिश है, इंग्लिश सभी लोग दोस्तों यहाँ पे बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, डेली रिवीजन करेंगे, इंग्लिश भी आपका कवर जरूर होगा, धीरे धीरे कवर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 3-4 क्वेश्चन सही होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, आपको दिया है कि गिविंग द ग्रुप ऑफ वर्ड एक चुनना है, ठीक है। देखिए गिविंग ऑर्डर इन ए माइनर दैट परमिट नो रिफ्यूजल, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 81 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेल यहाँ पे चुनेंगे, इनकरेक्ट स्पेल यहाँ पे जो लिखा है ये बी आपका हो जाएगा, टेकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया है कि खाली जगह में क्या होगा, ठीक है। वी हैड डिसाइडेड टू गो ऑन ए लॉन्ग डैश विथ आवर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ये ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, यहाँ पे दोनों सेम आपको देना है फेज के लिए, ठीक है। टू बियर फ्रूट्स, टू बियर फ्रूट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। टू प्रोड्यूस यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे चुनना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ही इज मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, द मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया सैनोनिम, सैनोनिम का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला, ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्ट का चुनना है, तो अट्रैक्ट का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनेटिस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया, यहाँ पे दिया करेक्ट स्पेल, यहाँ पे आपको चुनना है, करेक्ट मीनिंग यहाँ पे किस में लिखा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से 87 का सी हो जाएगा, यहाँ पे जो है मैकेनिज्म, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एंटोनम आपको चुनना है, एंटोनम मतलब उल्टा होता है, यहाँ पे एक्वार्ड का दोस्तों यहाँ पे चुनेंगे, तो एक्वार्ड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवकार्ड का, तो यहाँ पे हो जाएगा 88 का राइट आंसर डी निकल जाएगा, ठीक है। ग्रेसफुल, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, एंटोनम फिर से आपको देना है, एंटोनम यहाँ पे जो है किसका देना है, तो कैपेटिविटी का, कैपेटिविटी का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कैपेटिविटी का यहाँ पे हो जाएगा 89 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फ्रीडम, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है फिर से आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। स्टडी ऑफ यहाँ पे डिसीजेज, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा ये 90 का बी हो जाएगा, ठीक है। पैथोलॉजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, हिंदी है, हिंदी में आप लोग 90% स्कोर हमेशा करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर स्कोर नहीं करेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। देखिए सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा, सुलभ शब्द का यहाँ पे विलोम जो होगा याद रखना ये सी हो जाएगा, दुर्लभ, ऑप्शन से क्या होगा, सी हो जाएगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद, दिगंबर का सही संधि विच्छेद यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, तो याद रखना ये डी आ जाएगा। दिक हलंत यहाँ पे दिया है, दिक हलंत प्लस आपका अंबर, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया, यहाँ पे दिया है सप्तर्षि में कौन सी संधि है, सप्तर्षि में यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगा, तो याद रखना ये स्वर संधि, क्या होगा, ये स्वर संधि, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बिना पलक झपकाए, यहाँ पे बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द देना है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द जो देंगे तो ये आपका हो जाएगा निर्निमेष, क्या होगा ये निर्निमेष, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, जो स्त्री सूर्य कभी न देख सके। देखिए जो स्त्री सूर्य कभी न देख सके, वाक्य के लिए एक शब्द देना है। इसका जो राइट आंसर होगा याद रखना ये डी होगा, ठीक है, असूर्यापश्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अब्ज का अर्थ दोस्तों कमल होता है। क्या होता है, अब्ज का अर्थ कमल होता है, परंतु इसके समरूपी दोस्तों अब्द एक है, अब्द। इसका अर्थ क्या होता है, इस अब्द का दोस्तों अर्थ होता है बादल, ठीक है। ये अब्ज है, ये अब्द है, ऑप्शन डी सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय आप लोगों को बताएं क्या होता है। प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, ठीक है, और उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पे देखिए जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो जिंदगी में आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आपका यहाँ से ई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि दीर्घ ई होगा, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जल्द यहाँ पे है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, तो याद रखना इसका राइट आंसर 98 का डी हो जाएगा, जीवन का। किसका हो जाएगा, ये जीवन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि पुलोमा, क्या यहाँ पे पुलोमा जो दोस्तों है पर्यायवाची शब्द है किसका। तो पुलोमा का दोस्तों पर्यायवाची शब्द बताना है किसका है, तो ये आपका सच्ची हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, लोकोक्ति कर है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा। क्या यहाँ पे आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। इसका जो सही अर्थ होगा याद रखना ये बी हो जाएगा, मूर्ख धनी। क्या होगा, ये मूर्ख धनी। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच जो आपके चल रहा है, इसमें आपका ये 23वां क्लास। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना, ठीक है। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और 2 महीना समय है, 2 महीना बस मेहनत कीजिए अच्छे से, फिर देखिए आपका जो है पूरा लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।